हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई पूछे कि बताइए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो अगर आप इस टॉपिक को नहीं कवर किए हैं तो शायद आप इसका जवाब गलत दे देंगे। तो इस वजह से इस टॉपिक को आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। देखिए, एक संस्था यानी कि आरबीआई के द्वारा ये अभी हाल फिलहाल में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी किया गया है। तो संस्था तो आपको पता चल ही गया होगा। इस वीडियो में हम लोग यही कवर करेंगे कि आखिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में क्या सब देखा जाता है और क्यों इसको जारी किया जाता है, और इस रिपोर्ट में क्या सारी बातें आरबीआई के द्वारा बताई गई है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आमतौर पर भारतीय बैंकिंग व्यवस्था जो है वो कितना मजबूत है, उसमें कितना स्टेबिलिटी है, कितना स्थायित्व है, और क्या सब उस पर जोखिम है, क्या सब उस पर खतरा आने वाला है, इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है आरबीआई और फिर एक फाइनल रिपोर्ट पेश करता है जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो देखिए, यहाँ पर दिया कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एफएसआर 2026 जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक तनाव यानी कि जियो पॉलिटिकल जो फ्रेगमेंटेशन है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई वित्तीय प्रणाली के उभरते हुए जोखिम है। जिस तरह से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तरह तरह से तनाव मिडल ईस्ट में रहा है, और एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लगातार जोखिम बढ़ता जा रहा है, इसके यही सब भारतीय बैंकिंग प्रणाली का एक खतरा के रूप में उभरा है। लेकिन इसके बावजूद, इन चुनौतियों के बावजूद बैंकिंग प्रणाली लगातार मजबूत और लचीली बनी हुई है, ऐसा इस रिपोर्ट में बोला गया है। देखिए, उसके बाद दिया है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो एफएसआर है ये क्या है। तो सबसे पहले ये जानिए कि ये साल में 2 बार प्रकाशित किया जाता है, हर 6-6 महीने पे। और इसकी जो पहली बार शुरुआत है ये 2010 में हुई थी। इसका उद्देश्य भारत की जो बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली है उसकी मजबूती, स्थिरता और संभावित जोखिमों का आकलन करना है। यह नीति निर्माताओं को भविष्य के वित्तीय जोखिमों के बारे में अर्ली वार्निंग भी प्रदान करता है। अब देखिए, यहाँ पर दिया है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि एफएसडीसी क्या है। तो देखिए, एफएसडीसी इसकी भी स्थापना जो है 2010 में ही हुई थी। यह वित्त मंत्रालय का गैर सांविधिक यानी कि नॉन स्टैट्यूटरी निकाय है। इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। इसको जरूर याद रखिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल जो है एफएसडीसी, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वित्त मंत्री होते हैं। और जो इसकी जो उप समिति यानी कि सब कमेटी है उसकी अध्यक्षता आरबीआई का गवर्नर करते हैं। तो ये पॉइंट आपको एमसीक्यू में, प्रीलिम्स वगैरह में पूछा जा सकता है कि जो एफएसडीसी है यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है, तो वित्त मंत्री। और इसकी जो उप समिति है, सब कमेटी है, उसकी अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर करते हैं। अब देखिए, रिपोर्ट की कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या है कि इस रिपोर्ट में जो है भारत की बैंकिंग प्रणाली का जीएनपीए रेशियो जो है घटकर 1.8% हो गया है, जो कई दशकों का सबसे निचला स्तर है। यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है, जो एनपीए होता है, तो टोटल जो ग्रॉस एनपीए है वो घट के अब 1.8% हो गया, 1.8% हो गया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी है यानी कि जो कैपिटल बफर है और लिक्विडिटी है, ये बहुत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ऋण वृद्धि यानी कि क्रेडिट ग्रोथ और लाभप्रदता यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है, ये भी बहुत ज़्यादा मजबूत बनी हुई है। और एनुअल स्लिपेज रेशियो जो है ये घटकर 1.2% रह गया है। अर्थात जो नया एनपीए है उसके बनने की गति बहुत ज़्यादा अब कम हो चुकी है। तो ओवरऑल ये भारतीय बैंकिंग व्यवस्था की जो मजबूती है उसको बता रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए कि ये जो एफएसआर रिपोर्ट है इसको कौन प्रकाशित करता है, तो आरबीआई करता है। आवृत्ति क्या है इसका, कि साल में 2 बार इसको प्रकाशित किया जाता है। पहली बार 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी। एफएसडीसी के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो केंद्रीय वित्त मंत्री। एफएसडीसी सब कमेटी के अध्यक्ष आरबीआई गवर्नर होते हैं। और मार्च 2026 में ग्रॉस एनपीए रेशियो जो है वो 1.8% रहा। अब इससे जुड़ा हुआ हम लोग एक एमसीक्यू देखेंगे। देखिए, दिया है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो एफएसआर है इसके संबंध में कथन पर विचार कीजिए। इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष में 2 बार प्रकाशित किया जाता है। इसका उद्देश्य भारत की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और जोखिमों का आकलन करना है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल एफएसडीसी की अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर करते हैं। तो देखिए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये सही है और ये गलत है। अब आपको सोचना है कि आखिर ये क्यों गलत है। यहाँ पर देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2। ऊपर की वीडियो को देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। पूरे 2026 के जुलाई मंथ का, अभी जुलाई मंथ चल रहा है, जुलाई मंथ में जितना भी आपको करंट अफेयर्स में कवर करवा रहा हूँ,
इसका एक फाइनल और मास्टर पीडीएफ आपको मिल जाएगा ताकि आप खुद से रिवीजन कर सकें। जितना सारा टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ सबका एक एक टॉपिक का हूबहू आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग उसका भी लाभ उठाइए और फिर जो भी बाकी सीरीज जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण का जो एमसीक्यू सीरीज चल रहा है तो वो अपने लेवल पर चलता रहेगा। अभी आप स्टेप वाइज स्टेप इन सारे करंट अफेयर्स को अगर कवर करते जाते हैं तो शायद लास्ट टाइम में आप पर बोझ नहीं बनेगा कुछ भी। तो प्रयास कीजिए कि सारे ही वीडियो को देखें और अधिक से अधिक इन चीज़ों को याद रखने की कोशिश कीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।